Jhabua, a district in Madhya Pradesh, is a land where the unmatched beauty of the nature is spread all around, rich in folk tradition and culture. The region also faces several life challenges. Malnutrition, anemia, and the lack of awareness about healthcare services have severely impacted the health of pregnant women, lactating mothers, and children. However, winds of change are now beginning to blow. A new beginning, a new ray of hope. Through collective community efforts, we are striving to bring a positive transformation in health and nutrition. Together, we are stepping toward a healthier future. Change does not come merely from ideas. It requires committed and dedicated efforts. हम लोग सबसे पहले तो जो फील्ड में गए तो उसमें माल न्यूट्रिशन जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को हम कैसे कन्वेंस करें वो हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंजेस था। शुरुआत में जब कुपोषित बच्चे के यहाँ पे जाते थे तो हम लोगों को रिस्पांस बहुत कम मिल पाता था, लेकिन आज हम अगर चाह रहे तो 5 बच्चों का अगर हम काउंसलिंग करते हैं तो आज उन 5 में से 4 बच्चे हमारे एनआरसी में पहुंच जाते हैं, जिससे हम लोगों को बहुत खुशी होती है जी। इसी प्रकार से जब हम प्रेग्नेंट वुमेन्स की काउंसलिंग करते हैं और 10 महिलाओं की हम लोगों ने काउंसलिंग की है तो उनमें से 7 महिलाएं जो है वो हम लोगों को सहयोग भी देती है और उनका जो काउंसलिंग का रहता है वो पूरी जाँच वगैरह करवा के अपना पूरा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। बिहेवियर चेंज की बात की जाए तो देखा है हमने कि पहले अधिकतर बच्चे जो माताएं हैं उनका जो खान पान का स्वच्छता का हाइजीन का ध्यान नहीं रखते थे, बट अभी हम देख रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें बदलाव आया है। हम ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा है, पर थोड़ा सा उसमें बदलाव आया है और अभी काउंसलिंग के माध्यम से, गृह भेंट के माध्यम से, आंगनवाड़ी दीदी, आशा दीदी के सहयोग से हम जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं माता पिता भी पोषण पुनर्वास केंद्र के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे झाबुआ शहर में किशोरी बालिका से माहवारी के दौरान जब बात करते हैं तो वो खुलकर बात नहीं कर सकती, क्योंकि गांव स्तर पर ऐसा है कि अगर वो खुलकर बात करती है तो उसे शर्म आती है या उनके मम्मी पापा बोलते हैं ये कैसे बात करते। उनका जब उनसे ग्रुप समूह बनाया गया तो समूह में वो खुलकर बात करने लगा है और इस समूह के द्वारा वो और दूसरी किशोरियों को भी और प्रोत्साहित करने के लिए तैयार हो गया। Jan Sahas recognize the potential of ASHA and Anganwadi workers who are vital to this mission and enhance their capabilities through training and support. सेम में बच्चे में हम वजन लेते फिर एनआरसी में भर्ती करते उनको तो बच्चे सुधर के ना आ जाते। तो मेरे को जन साहस से मेरी ट्रेनिंग हुई तो मेरे को बहुत सारी सीखने के लिए मेरे को मिला। ASHA workers, Anganwadi workers and Jan Sahas health workers are now delivering essential health services to every household. Over the past year, we have connected 6,500 pregnant women and more than 2,400 malnourished children with necessary healthcare services. And this is just the beginning. कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन होता है तो फिर हम उसको फैसिलिटी बेस्ड मतलब कि बाल शक्ति वार्ड में भर्ती करके कम से कम 10 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन 1 महीना जब तक कि उसका मेडिकल कॉम्प्लिकेशन और उसके जो भी क्राइटेरिया इम्प्रूव होने के, वज़न बढ़ने के क्राइटेरिया, इडिमा क्लियर होने के क्राइटेरिया जब तक पूरे नहीं होते तब तक हम उनको रखते हैं। जैसे कि हमने जन साहस के द्वारा हाइजीन किट बांटकर व्यवहार में बदलाव लाया कि वह रेगुलर हाथ धोए, ब्रश करे, पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखें, उसी तरह में सभी को मिलकर लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना पड़ेगा। Through nutrition workshops and camps, mothers are now understanding that a balanced diet is the key to good health. Right knowledge nurtures the right habits. सब ने मिलकर इसका भर्ती रखा तो वहाँ 2-3 दिन में खाने लग गया और फिर वजन भी इसका बढ़ गया।
Empowering adolescent girls is equally crucial for a healthier tomorrow. Awareness about menstrual hygiene, nutrition, and personal care is helping them become more confident, self-reliant, and resilient. વિસ્પર પહેરે બીમારી નહીં થાય મતલબ અસલ રેન કપડા દેખી કંઈ બી બીમારી થઈ શકે ત્યું અમાર શરીર હરું મતલબ અસલ નહીં મળે અને વિસ્પર અમારા શરીર હરું અસલ क्यों પહેરવાનું दीदी ही बताड़ी। संगा दीदी आए जंगसहा से उन्होंने हमको मतलब विस्पर यूज करते हमको मतलब पेड यूज करते हमको बताया कि पेड ऐसे यूज करने का। So far in the 3 blocks of Jhabua, Rama and Ranapur, we have reached nearly 5,700 adolescent girls with awareness about hygiene, nutrition, personal care and access to essential health services. When the entire community comes together, change is inevitable. Awareness grows, health improves and hopes begin to turn into reality. जनसास कम्युनिटी के साथ और कम्युनिटी में बिहेवियर चेंज की एक संकल्पना करता है। हम आशा करते हैं कि आने वाले 3 सालों में हम लोगों को, हम कम्युनिटी को, हम माताओं को, हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ना कि सिर्फ फैसिलिटी तक लेके आए पर उनमें एक बिहेवियर चेंज हम लोग लेके आए। This is not just a campaign, it is a mission to ensure that every mother and every child receives proper health care. Through collective efforts and actions, we can make Jhabua healthier and more stronger. जनसास द्वारा जो 3 विकास खंड में राणापुर, रामा और झाबुआ में बच्चों के प्रति बहुत अच्छा काम किया क्योंकि इनका ग्रुप भी हमारे साथ बना हुआ है महिला बाल विकास के साथ। वो सिर्फ बच्चे जो हमारे एनआरसी खाली रहती थी वो हमेशा 3 विकास खंड में बेड पूरी 10 की 10 भरी रही। इससे मैं जनसास को बधाई देता हूँ। और जनसास के माध्यम से एक और नवाचार किया जा रहा है जो ज़िले में इनके द्वारा 10 आंगनबाड़ी केंद्र जो उन्नयन के लिए ली गई है उसका वाला पेंटिंग और वहाँ पे कुछ बच्चों के लिए किट्स वितरण किए जाएंगे। अभी कार्य प्रगति पे है। जनसास के माध्यम से जो गतिविधियाँ चल रही वो अच्छी चल रही और हमारे इनका जो स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास के जो समन्वय करके काम किया जा रहा है। मेरा इनसे एक अनुरोध रहेगा कि जनसास अगर 6 विकासखंड में काम करते जैसे मेरा पेटलावा छूट गया है, थांदला छूट गया और मेघनगर छूट गया, अगर ये जनसास तीनों विकासखंड और नए ले लेते तो हमारा पूरे जिला कवर हो जाएगा। Even a small effort can lead to significant change. Let us all take one more step forward together and make Jhabua free from malnutrition and anemia.